सर एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए कोई रिटायर हो चुका है और अब वो चाहते हैं कि सही तरीके से अपना जो जीवन यापन है वो करते रहें, तो खर्च का मैनेजमेंट उन्हें किस तरीके से करना चाहिए ताकि उनके पास पैसे ना खत्म हो और उनका जो जीवन है वो सफलतापूर्वक चलता रहे, खुशहाल जिंदगी वो जीते रहें। तो सबसे पहले जो सर्वाइवल एक्सपेंस है ना आपका, जो मैंने कहा वो जिंदा रहने वाला एक्सपेंस, उसको गारंटीड इनकम प्रोडक्ट के साथ मैच करो। मेरा 50,000 महीने का खर्चा है घर चलाने का, जिंदा रहने का। उसकी मेरी इनकम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आता ही रहेगा क्योंकि मैंने उसे गारंटीड इनकम प्रोडक्ट के साथ मैच कर दिया। वो एक इमीडिएट लाइफ एनविटी से आ रहा है या किसी ऐसे सोर्स से आ रहा है जिसको मैं, जो कम हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद जो बाकी बचा हुआ पैसा है, वो जो जॉय एक्सपेंसेस है, वो इस बात पे डिपेंड करनी चाहिए कि जो मेरा जॉय कॉर्पस है उस पर रिटर्न कितनी आ रही। सपोज मैंने 1 करोड़ रुपए इसकी एक एफडी बना रखी है जिसमें मुझे 50,000 रुपये महीना आ जाता है। 50,000 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब मेरा गारंटीड इनकम एक्सपेंस पूरा हो गया। मेरे बाकी जो 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, मैंने वो म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, और लास्ट ईयर जो रिटर्न है वो 12% आई म्यूचुअल फंड में। तो मैं आराम से 6% निकाल के जो जो भी पैसे बने उसको खर्च कर सकता हूँ। मेरा जो जॉय एक्सपेंस है ना, मैं उसे ऊपर नीचे करूंगा एज पर द रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि ये वेरिएबल इनकम प्रोडक्ट से मैच किया हुआ है, जो इनकम ऊपर नीचे हो सकती है। राइट, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी पैसे के दबाव में नहीं रहेंगे, आप कॉर्पस को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, क्योंकि कॉर्पस मेंटेन करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा आपने एक इमरजेंसी फंड भी बना रखा है जिसमें 18 से 20 महीने का खर्चा अलग पड़ा हुआ है, जो मेरा सर्वाइवल एक्सपेंस का। तो अगर मेरा सर्वाइवल एक्सपेंस सपोज आपने माना कि 50,000 रुपये महीना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 20 लाख रुपए कहीं पे रखे हैं जो इमरजेंसी फंड की तरह काम आएंगे। अगर आपका सर्वाइवल किसी वजह से खतरे में पड़ जाता है तो आप ये पैसा निकाल देते हैं। तो बिल्कुल। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, आप रिटायरमेंट के बाद बकेट्स बनाएं, अपने कॉर्पस को अलग अलग बकेट में डालें। पहली बकेट है इमरजेंसी फंड बकेट, जो मैंने आपको बताया 10 से 15 लाख रुपए, जो जो 18 से 20 महीने का पैसा है आपके सर्वाइवल का। दूसरी बकेट है मेडिकल इमरजेंसी फंड, कि मेरी इलाज की कल को जरूरत पड़ गई तो इतना पैसा है, और यूजुअली वो 3 से 5 लाख रुपए काफी होता है ज्यादातर लोगों के लिए। आप कपल हो तो 7 से 8 लाख रुपए आप रख सकते हो। इसके बाद आप पैसा रखो सर्वाइवल वाला। अगले 5 साल का जो खर्चा है वो मैंने सेपरेटली रखा है अपने मंथली एक्सपेंस, जिसको मैं पर मंथ निकालूंगा। इसके बाद थोड़ा सा पैसा रखेंगे मिसलेनियस फंड्स के लिए या जॉय एक्सपेंसेस के लिए, और इन चारों के बाद जो पैसा बचा वो सारा इन्वेस्ट कर दूंगा ग्रोथ के लिए। क्योंकि आप मान के चलें, आइदर यू वर्क फॉर मनी और योर मनी वर्क्स फॉर यू। तो मेरा पैसा जितनी अच्छे से काम करेगा मेरी जरूरतें पूरी करने के बाद, उतनी अच्छी रिटायर्ड लाइफ में जीऊं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि रिटायरमेंट के बाद आपको खाली सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे रिटर्न बहुत कम होगी। पर अगर आपको पैसे की जरूरत इमीडिएट नहीं है, तो मे बी इक्विटी इज अ गुड ऑप्शन। राइट, तो आप मुझे बताया कि अगले 5 साल मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या करा, एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड खरीद लिया बाकी बचे हुए पैसे का, पहली 4 बकेट फिल करने के बाद, जिसमें मुझे एक फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न आ रही है और इट्स मोर टैक्स एफिशिएंट ऑल्सो। राइट, तो आप जो खर्चा है वो डिपेंड करता है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग करी हुई है या नहीं करी, और ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। जी। लेकिन सर अगर किसी ने म्यूचुअल फंड या एफडी में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, तो क्या ये इनफ है इस तरीके से फंड रखना, जैसे कि इमरजेंसी फंड हो गया आपने बताया, इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी फंड भी आप रख सकते हैं, ये प्लानिंग आप करें, सर्वाइवल और जॉय एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके कितने हैं उसकी भी प्लानिंग आप करें। लेकिन अगर किसी के पास म्यूचुअल फंड या फिर एफडी नहीं है तो सर क्या ये इनफ है? अगर आपके म्यूचुअल फंड और एफडी नहीं है तो आपके पैसा कहाँ रखा हुआ है? समझो आपने रियल एस्टेट में लगा रखा है सारा पैसा, तो क्या आपका रेंट इनफ है? ये म्यूचुअल प्रॉपर्टी से क्या मिलेगा? रेंट। रनिंग इनकम तो और कोई है ही नहीं। या आप उस इलिक्विड एसेट को, जो प्रॉपर्टी है, उसको कन्वर्ट कर दो फाइनेंशियल एसेट्स में, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दो। लिक्विडिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। राइट, तो पोस्ट रिटायरमेंट लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि मेरे को पैसा जब चाहिए उसी टाइम मिल जाए। प्रॉपर्टी इज इलिक्विड, उसमें लिक्विडिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, राइट। तो मैं तो समझता हूँ आपका जरूर पैसा फाइनेंशियल एसेट्स में होना चाहिए, जो आपके एटलीस्ट सर्वाइवल एक्सपेंस और कुछ जॉय एक्सपेंसेस का ध्यान रख पाए। राइट सर, रिटायरमेंट के दौरान रेगुलर इनकम की व्यवस्था जो है वो कैसे करें, उसका सही तरीका क्या है? तो अर्ली रिटायरमेंट का सबसे बड़ा डर होता है कि हर महीने पैसा कहाँ से आए, राइट। तो अगर हम अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि अब मंथली कैश फ्लोज कैसे क्रिएट हो। तो इसका सही जवाब ये है कि आपकी कुछ आय ऐसी हो जो निश्चिंत हो, जो गारंटीड हो। कुछ आय ऐसी हो जो बढ़ती महंगाई के साथ बढ़े। तो मैंने वही सिस्टम आपको बताया, सर्वाइवल एक्सपेंस है उसको मैच कर दो गारंटीड इनकम प्रोडक्ट से, और बाकी बचे हुए पैसे को मार्केट या इस तरह से इन्वेस्ट करो कि वो बढ़ता रहे इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, राइट। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, पेंशन या एन्युटी प्लान ले लेते हैं सर्वाइवल एक्सपेंस के लिए, राइट। और बाकी बचा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड या ऐसी इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं जहां पर वो इन्फ्लेशन को बीट करे। इससे वो ये रेगुलर इनकम क्रिएट कर पाते हैं पोस्ट रिटायरमेंट। बिल्कुल, तो इन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। अर्ली रिटायरमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं तो कैसे आप अपने भविष्य को सफल बना सकते हैं। सर मैं लौटती हूँ आपके पास, और देखिए आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम तब क्या होगा में ज़रूर शामिल करेंगे। कैसे पूछेंगे आप अपना सवाल, वो प्रोसेस आप जान लीजिए। बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपना सवाल हम तक पहुंचाने का। एस्टेट प्लानिंग हमारा ये शो है और आपको टाइप करना है ESTATE एस्टेट, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप कर देना है 9354027995 पर। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। और यूट्यूब के जरिए देखिए मैं आपको बता दूं कि हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर दीपक जैन, उनका जो नंबर है वो भी मेंशन हमने किया हुआ है। आप डायरेक्ट उनसे सलाह भी ले सकते हैं।